तुम्हारी खबर, तुम मेरी खबर लेने आए हो ना। भिखारी दास, तुम मेरी खबर ले लो, तुम मेरी पहचान करो कि मैं कौन हूं। वाकिफ हो हकीकत, हकीकत से वाकिफ हो, मेरी पहचान करो और जानो कि मैं कौन हूं। सुनावे चर्चा तुमको, बस बैठो, हम तुम्हें अपनी चर्चा सुनाते हैं, हम अपनी वाणी सुनाते हैं कि मैं कौन हूं। सब समझो तुम इतने, तब आकर के सारी बातों को समझना यही हकीकत उनको। और उसके बाद हकीकत कहना ही शुरू कर दी। चर्चा करने लगते हैं बात मूल की सब, सारी मूल की बात। भिखारी दास, तुम परम धाम से आए हो इस संसार में माया का खेल देखने के लिए। तुम ही पहले ब्रज में थे, तुम ही रास में थे और वहां पर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इस संसार में आए हो। ये जो भागवत में तुम रास सुनते हो ना, रास, इस रास को तुम जानो। ये रास जो था जिसमें मोह था, जो नींद में खेल रहे थे, उस रास में जो रस तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण पहचान नहीं थी, नींद होने के कारण। किस कारण से? नींद होने के कारण। उस नींद को हटा करके रास का रस देने के लिए तुम इस संसार में आए हो। यही कुरान में लैलतुल कद्र की रात कही गई है, जो हमारे भागवत में रास रात्रि है। सवाल भागवत कुरान के, इस प्रकार से भागवत और कुरान से राज्य महाराज ने उन्हें रास और लैलतुल कद्र की बातें समझा दी, मिलाए दिखाए तब, सारी बातें बता दी। देखो रास रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल। रास रात्रि लोगों ने ढूंढी कि कहां पर है वो रास रात्रि जो नित्य कही गई है, और जो ये संसार में ब्रज में जो ब्रजवधुएं जागृत हुई वो कौन है, क्योंकि रास तो नित्य है, रास तो नित्य है। तो वो रास रात्रि देखो कुरान में लैलतुल कद्र के रूप में कही गई है। उस लैलतुल कद्र में 3 तकरार कहे गए हैं, पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा ये फजर का। लेकिन फजर तब होगी जब आत्मा जागेगी, नींद उड़ेगी। समझना, ज्ञान से नहीं लेना, ज्ञान के आधार पे नहीं लेना। इसमें आधार है नींद और जागृत अवस्था। जहां तक नींद है तहां तक काल माया है, और जहां नींद नहीं वहां पर रास की जाग दिन हो गया, उसको रास का दिन कहा गया ना। अब ये 2 दिन होना है रास का। रास की रात्रि है, रास की अगर रात्रि है तो उसका दिन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो जो दिन होना है रास का, उस दिन को, वह दिन तब होगा जब उसमें नींद है, वो नींद उड़ जाएगी। रास अभी जो आपने नींद में खेली, योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। जो अक्षर की संयन पर जो नींद है, वो नींद जब तक उड़ेगी नहीं तब तक रास प्रकट नहीं होगा। नींद उड़ना है, तो नींद उड़ने के लिए ही कुरान में पहले से लिख दिया कि 1000 साल का एक दिन खुदा का होता है, उसके बाद 100 साल की एक रात होती है, और 100 साल की रात के बाद जो लैलतुल कद्र का टुकड़ा, क्या होगा? टुकड़ा। संवत 1638 में आए सतगुरु देवचंद जी महाराज, यहां दिन हो गया, अब यहां से फिर रात प्रारंभ होती है 100 साल की। तो संवत 1638 से संवत 1738 तक, 38 तक 100 साल हो गए। हकीकत रूह अल्लाह की 100 वर्ष राखी छपाए, धरा कदम दूसरा रूह दई पहुंचाए। रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी दूसरा देख कदम रखती हैं। वो दूसरा कदम जो है, वो राज्य महाराज ने जो नींद है, उस नींद को उड़ा करके, ये खेल है नींद का, तो हमें आधी दही उड़ाए, बाकी उड़ाए देते हूं, तुम साथ को लीजिए बुलाए। जो आधी नींद है वो उड़ना है, तो उड़ाने के लिए राज्य महाराज ने आमंत्रण दिया। साके 5 परना में ने हुकुम श्री श्यामा जी, देवचंद जी शामिल, दावत जाहिर करी, साकुंडल शामिल, आमंत्रण दे दिया। आमंत्रण दिया तो जो नींद का था ब्रह्मांड, उसको उड़ा दिया।
अब नया हुकुम का ब्रह्मांड पन्ना जी में बन जाता है। जो काल माया का ब्रह्मांड था तीसरा, वो उड़ गया और नया हुकुम का ब्रह्मांड बना। ये लैलतुल कद्र का टुकड़ा है। देखो भिखारी दास, ये कुरान में लिखा है और ये जो रास रात्रि भागवत में कही गई है, ये लिखी हुई है। इस प्रकार से दोनों का समागम होता है। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार और इमाम मेहदी जाहिर होते हैं। जवाब करो तुम इनका।